हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपार अंकगणित का अध्याय 3 लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समावर्तक को अच्छी तरह से ख़त्म कर दिए थे। आज उसके अगला चैप्टर है भिन्नात्मक संख्या। आज इस क्लास में हम बताएंगे भिन्नात्मक संख्या का प्रश्नमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी गणित में तेज हो जाए। अब इस क्लास को शुरू करते हैं। पहले इसके परिभाषा सब के बारे में बता देते हैं। भिन्नात्मक संख्या का परिभाषा सब जैसे भिन्न है। पहला है भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b के से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न a/b कहते हैं, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 हो। यह किसी समग्र समूह या संख्या का एक भाग होता है जिसे भिन्नात्मक भाग भी कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कोई भी संख्या जैसे 1/2 ये भिन्न है। 2/5 ये भी भिन्न है। कोई भी संख्या ले बटे में हर क्यू माने p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में 1/2 को लिखा जा सकता है। और कह रहा q नॉट इक्वल टू 0 माने जैसे 1/0 ना हो सकता है, 2/0 ना हो सकता है। ये इसीलिए कह रहा q नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों ना होगा, ये दोनों होगा। यहाँ कह रहा q नॉट इक्वल टू 0, तो भिन्न इसे ही कहते हैं। अब अगला है भिन्नों के विभिन्न प्रकार। जैसे भिन्न होता है, कई प्रकार के होते हैं। सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, समान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न, सब अलग अलग टाइप के भिन्न होते हैं। पहले हम सम भिन्न पढ़ते हैं। अब सम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। जी, उसे उचित भिन्न भी कहा जाता है। माने कह रहा अंश हर से छोटा हो, दूसरे सम भिन्न अंश। यहाँ की कह रहा है जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। अंश ऊपर इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। अब देखिए अंश हर से की कहता है, अंश हर से छोटा हो। अंश माने देखिए 2/5। अब यहाँ 2 देखिए हर से छोटा है ना, तो ये हो गया सम भिन्न। अब यहाँ देखिए 5/6। अब यहाँ देखिए 5 6 से छोटा है, इसीलिए ये सम भिन्न हो गया। माने अंश हर से छोटा हो। जैसे 6 है तो यहाँ 5। अब यहाँ देखिए 7/11। यहाँ 11 से 7 छोटा है तो यह सम भिन्न है। अब अगला है अब अगला इस आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगला भी है विषम भिन्न। अब यहाँ की कह रहा है जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। अंश हर के बराबर या बड़ा हो माना यहाँ देखिए अंश ये 4/4 ये जो है विषम भिन्न है। काहे कि दोनों बराबर है। यहाँ की कह रहा है जिस अंश हर बराबर हो या बड़ा हो। अब देखिए 5/4 ये भी है विषम भिन्न। फिर यहाँ 6/9 6/3 ये भी है विषम भिन्न। काहे कि देखिए ये दोनों बराबर है, तो यहाँ की कह रहा है दोनों बराबर हो सकता है तो वह विषम भिन्न होगा। यहाँ देखिए 5/4 है, ये भी माने 5 बड़ा है 4 से, तो ये भी विषम भिन्न। ये 3 बड़ा है, ये 6 बड़ा है 3 से, तो इसीलिए ये विषम भिन्न हो गया। अब अगला है संयुक्त भिन्न। जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहाँ की कहा जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो, माने पूर्णांक भी हो और सम भिन्न हो। माने पूर्णांक और सम, जैसे 2 पूर्णांक। सम भिन्न की कहते हैं अंश छोटा हर से अंश छोटा होना चाहिए। तो पूर्णांक देखिए 2 माने चलिए 2 पूर्णांक 1/2 यह संयुक्त भिन्न। काहे कि यह पूर्णांक भिन्न है और ये सम भिन्न है। पूर्णांक संख्या और सम भिन्न है। आप देखिए यहाँ 4 पूर्णांक 6/8
6/7। अब देखिए यहाँ ई सम भिन्न है, 6/7 सम भिन्न है और ई भिन्न, ई पूर्णांक है, तो ई दोनों मिलके हो गया संयुक्त भिन्न। अब अगला देखिए यहाँ 1/3/7। अब यहाँ देखिए ई सम भिन्न है, ई सम भिन्न है और ये पूर्णांक संख्या है, तो पूरे मिलके हो गया संयुक्त भिन्न। अब अगला है, आप लोग समझ गए, ऐसे ही सब होता है। अब अगला है तुल्य या बराबर भिन्न। वो ऐसे भिन्न जिसके मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहे जाते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए माने ढेरी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ 2/3 है, 4/6 है, 8/12 है और 12/18 है। अब देखिए इसको कटाइए, 2/3 है, अभी इसको कटाइए 2 से कटाएंगे तो कितना 2 बार में और ये 3 बार में। इसको 4 से कटाइए 2 बार में, ये 3 बार में। इसको 6 से और ये 3 से 3 बार में कटेगा। अब यहाँ देखिए ये को सभी संख्या देखिए 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ 2/3, यहाँ 2/3। तो ऐसे ही संख्या को तुल्य या बराबर भिन्न कहते हैं। अगला है, अगला अब कौन भिन्न है? पहला, दूसरा, तीसरा, आई चौथा, आई पाँचवा। पाँचवा क्या कहता है? व्युत्क्रम भिन्न। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न पाया जाता है उसे उस मूल भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। माना जैसे देखिए व्युत्क्रम भिन्न किसको कहते हैं? जैसे 2/3 है, आप इसको पलट दीजिए 3/2, इसी को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। खाली पलटना है, जैसे आप देखिए 4/5 है, अब इसको पलट दीजिए 5/4, ये व्युत्क्रम भिन्न है। अब इसी 3/7, अब इसको पलट दीजिए 7/3, यही है व्युत्क्रम भिन्न। ऐसे ही सभी संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, ये अगला परिभाषा है 6ठा नंबर, समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न कौन होता है? अब देखिए समान हर वाले भिन्न माने सबका हर बराबर, जैसे 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, या सभी देखिए सबका हर कौन चीज़ बराबर है, तो यह समान हर वाले भिन्न हो गया। अब ऐसे भी कोनो भी, जैसे 4/15 लीजिए, 5/15, 6/15, 7/15, सबका हर बराबर होगा, तो वो ये पूरा हो गया समान हर वाले भिन्न। अगला 7वां नंबर है असमान हर वाले भिन्न। वैसे भिन्न जिसका हर असमान हो और उन्हें असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2/3, 4/5, 6/8, ऐसे देखिए। अब इसका हर देखिए समान नहीं है, इसीलिए ये हो गया असमान हर वाले भिन्न। तो इतना दूर बता दिए परिभाषा भिन्न का। अब एगो मिश्रित भिन्न पढ़ लीजिए, लास्ट है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या कहता है? वैसा भिन्न जिसमें अंश तथा हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ऐसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें अंश तथा हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब देखिए जैसे अंश तथा, जैसे 1/, मान चलिए 1/3 ये पूरा अंश है, पूरा अंश। अब अभी देखिए 1/2 पूरा हर है। अब देखिए क्या कहता है, ये दोनों असमान है, मान लीजिए ये पूरा अंश है, ये पूरा हर है। अब इसको ऐसे कीजिए 1/3 ये पूरा अंश बटे हर होता है, कोई भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो अंश हो गया पूरा अंश है, मान लिए हैं, हर है 1/2। ये जो पूरा हो गया 1/2, ये पूरा हो गया मिश्रित भिन्न का परिवर्तन। जैसे में ऐसे ही कोई भी संख्या लीजिएगा, जैसे यहाँ 2/3 ले लीजिएगा, यहाँ 4/2 लीजिएगा, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ 4/2 हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं। अब सीधे परिभाषा लगभग सारा बता दिए। अब उसके आगे हम सीधे बता देते हैं और ये बेसिक चीज़ बता देते हैं। आरोही क्रम माना होता है, आरोही क्रम माना, क्रम किसको कहते हैं? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम करते हैं। अवरोही क्रम किसको कहते हैं? घटते क्रम को
अवरोही क्रम कहते हैं। अब देखिए भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है? अंश बटे हर। यह होता है भिन्न बराबर सूत्र। भिन्न किसको कहते हैं? अंश बटे हर। माना भिन्न वही हो गया जैसे ए बटे बी, जहाँ बी नॉट इजकल टू जीरो। तो बी नॉट इजकल टू जीरो रहेगा तब यही भिन्न होगा। माना जैसे 1/2 है, ये भिन्न है। जहाँ 1/0 होगा तो ये भिन्न नहीं है, ये नहीं है। अब सीधे अब वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आते हैं। अब इतना दूर बता दिया, अब इसके आगे बताएंगे जी। वस्तुनिष्ठ पर ये सब जैसे सब जो है ये सब अपने से बना लीजिएगा। इसका सीधे प्रश्नमाला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताते हैं। आप सीधा देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्नमाला लिख देते हैं। प्रश्नमाला। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 3.2/7 का विषम भिन्न में मान होगा। माना विषम भिन्न, इसका पूर्णांक तोड़िए। पूर्णांक तोड़ेंगे कितना होगा? 2.7 3.2/7 है। इसको पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले 7 से 3 को गुना करना पड़ेगा। जितना होगा 7 दूनी सत्य कैसा ही जो ऊपर में है अंश में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो सत्य एक ऐसा 2 23 23/7 इसका आंसर हो गया। यह विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या कहते? क्या परिभाषा की था? अंश बड़ा हर छोटा, तो हर छोटा अंश बड़ा, इसीलिए यह विषम भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है। क्लास को पूरा देखिएगा तब अच्छा से समझ आएगा और इसको और इक्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख सके। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है। यहाँ मान लीजिए वाट के स्थान पर खाली के स्थान पर सही संख्या होगा, जबकि 15/35 बराबर खाली डिब्बा बटे 7। मान लीजिए यहाँ x है, मान लेते हैं x है। तो अब देखिए 15/35 बराबर x/7। अब देखिए हम बेसिक ही बता देते हैं। अब देखिए नीचे का बराबर जब रहता है ना तो नीचे कटता है, ऊपर कटता है, कोना कोनी नहीं कटता है। अब देखिए ये कट जाता है 7×5 = 35। अब देखिए वो कोना कोनी गुना करिए 5x 5 × x 5x बराबर 15। x बराबर क्या होगा? 15/5 5 × 15। तो यहाँ x बराबर कितना हो गया? 3। यहाँ खा डिब्बा के स्थान पर क्या x माने थे, x बराबर 3 हो गया, तो यहाँ डिब्बा के स्थान पर हो जाएगा 3। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3 प्लस 5/6 प्लस 11/12। 5/6 11/12। अब इसका इसको जोड़ने के लिए कह रहा है बराबर वाट। अब इसको भिन्न का जोड़ आप लोग जानते होंगे, इसको जोड़िए। पहले इसका लघुत्तम कितना होगा? 12। 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 2 2 5 10 प्लस 12 का ये हो गया 11। अब कितना जोड़िए तो 11 11 4 15 15 10 25/12। इसका आंसर हो जाएगा 25/12। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखिए इसको पूर्णांक में तोड़िए। तो पूर्णांक में कैसे? पहले 25 से भाग दीजिए। 12 से 25 में 12 दूनी 24 2 यहाँ 24 से 25 में 24 घटाइए तो 1 बचेगा बट्टा 12। इसका पूर्णांक कितना हो गया? 2.1/12। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 का 1/3 का मान होगा। 12 का 1/3 का मान पूछ रहा है। माने यहाँ का माने होता है गुना, तो 12 गुना 1/3 तो 3 चौक 12। तो इसका हो गया 4। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है 6/7 3/4 2/3 1/4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
पहले, नहीं तो आप पॉइंट से भी निकाल सकते हैं या इससे भी आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। इसका पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 27 है। पहले इसका एलसीएम कितना होगा 7 4 3 4 का लघुत्तम हो एलसीएम हो जाएगा 7 गुना कितना होगा 27 है। चौके 21 गुना 4 कितना होगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 84। इसका अथी एलसीएम हो जाएगा 84। अब इसे बरसते 84 12, इसको आप गुना कीजिए बरसते 84 12 बार में 12 पंच 60 बचा 72, यहाँ 72 कॉमा आई कितना क्या बार में कटेगा 2 21 बार में 21 तिया 63 कॉमा अब 3 से कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6 8 3 दूनी 6 8 गुना 2 यहाँ हो गया 56। यहाँ कितना 4 दूनी 8 21 हो गया। आप देखिए यहाँ की कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या मैंने आप देखिए 72 63 56 21 में सबसे छोटी संख्या 21 है। अब तो देखिए 21 जिससे निकला है ना वही होगा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो गया, अब देखिए 1/4 आंसर हो जाएगा। आंसर 1/4 डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए छठा नंबर क्या, 1 में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। 1 में से क्या घटाएं जो 3/4 बचेगा। अब यहाँ समझिए 1 में से क्या घटाएं जो, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ x, 1 माइनस एक्स बराबर 3/4। अब माइनस एक्स को इधर भेजेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। एक यहीं रहने देते, प्लस 3/4 है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 3/4 अब बराबर माइनस एक्स है इधर प्लस एक्स तो 4 लघुत्तम लीजिए 4 एकम 4 4 माइनस 3 बराबर एक्स। अब यहाँ क्या होगा 1/4 एक्स का मान कितना निकल गया 1/4, यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर हो गया 5वां का डी। छठा का कितना हो गया ये, छठा का ये हो गया 1/4। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2/3 नहीं 7वां नंबर क्या कहता है 3/4 कॉमा प्लस 2/8 का मान 8 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6 प्लस 8 एकम 8 यहाँ हो गया 2 8 2 10/8। इसको कटाइए 10/8 को कटा देते हैं तो कितना होगा 5/4। ऑप्शन नंबर हो गया डी। ये सब अपने से बना लेते हैं लेकिन हम बता देते हैं, अब सब एक रंग विद्यार्थी नहीं होता इसलिए हम बता देते हैं सब A to Z। अब अगला क्वेश्चन है 3/2 प्लस 5/3 प्लस 1/2। अब इसका लघुत्तम कितना होगा 6 2 तिया 6 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 3 एकम 3 और 10 9 19 3 19 3 हो गया 22/6, ये हो गया 11/3। ऑप्शन नंबर हो गया बी। 9वां नंबर क्वेश्चन है 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। 2/15 में मान लेते हैं x जोड़ेंगे तो योगफल 1 हो जाएगा। तो x आई प्लस है इधर आके माइनस 2/15। अब इसको घटाइए 15 माइनस 2 बराबर हो गया 13/15। आंसर यही हो गया 13/15। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है 5/6 में कितना घटाया जाए कि शेष 11/42। 5/6 में क्या घटाया जाए कि शेष फल मान लेते हैं x घटाया जाए तो कितना 11/42। अब देखिए माइनस एक्स, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो आप 5/6 में सीधे इसको घटा देंगे जो होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन समझाने के लिए तो कर रहे हैं एक्स सब मान के। अब मान लेते हैं 5/6 में एक्स घटाएंगे तो शेष फल इतना बचेगा तो ये एक्स इधर आके प्लस जाएगा 5/6 आई इधर आके माइनस होगा 11/42 आई इधर जाके एक्स लघुत्तम कितना 42 6 7 42 6 7 बचे 35 माइनस ये 42 11 बराबर 2x। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 4 2 24/42 बराबर x। x का मान कितना होगा इसको कटाइए
क्या बार में कटेगा? 2 बार में 12 21, 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। एक्स का मान कितना निकल गया? 4/7। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। आज 15 तक बता के छोड़ देते हैं। 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1/3/5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो? की करा 1/3/5, 1/3/5 में किस संख्या से गुणा किया जाए? पहले इसका पूर्णांक तोड़िए, 5 का 5, आइए 5 1 गुना कर दिया +3, 5 का 5 3 8/5। अब यहाँ की करा है, किस संख्या से गुना किया जाए? मान लेते हैं गुना x से करेंगे तो प्राप्त होगा 16। किस संख्या से गुना किया जाए कि 16 प्राप्त हो? आप देखिए की कहे ऊपर ऊपर कटेगा, नहीं कुछ है तो 1। अब ये ऊपर 8 एकम 8 8 दूनी 16। अब x/5 बराबर 2/1। x बराबर कितना? 5 दूनी 10। यही आंसर हो गया। कोनों कोनी गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 x। अब अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 8/17 प्लस खाली बराबर 12/17। अब मान लेते हैं x। अब यहाँ मान लेते हैं इसमें कौन सी संख्या जोड़े जाए कि 12/17 हो जाएगा? अब x, अभी 12/17 को ये प्लस में इधर आके माइनस 8/17 कितना हो गया? 17, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 भाग गया 4/17 इसका आंसर। चाहे ये 8/17 में कहता है क्या जोड़ा जाए कि 12/17 हो जाए, तो इसका 8/17 मान लेते हैं x जोड़ा जाए, तो x इधर रह जाएगा, ये आकर माइनस, तो ये हो गया 4/17। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 1 - वाट बराबर 4/5। अब यहाँ यही है क्वेश्चन, 1 में क्या घटाया जाए कि 4/5 हो? मान लेते हैं x माइनस है ये 1, आई प्लस है इधर, ये आके माइनस होगा 4/5। आई माइनस x है, इधर आके प्लस हो जाएगा, घटाइए 5 माइनस 4 बराबर x। अब कितना निकलेगा? 1/5 x का मान कितना निकलेगा? 1/5 आंसर, सीधा आंसर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक सीधे बता देते हैं। क्या गो 2 है? सब एक रंग है, तो इसका पहले नीचे में 3 दे देंगे। क्या है? इसका सब का एलसीएम 3 होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है गुना में। आप देखिए क्या कौन संख्या ऊपर में सब एक रंग है? 2 रख देंगे, गुना कर देंगे। क्या 2 है? 1 2 3 4 5। इसका सीधा हो गया आंसर ये इतना, 2 गुना 5/3, 2 गुना 5/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 2.4/7 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 180 हो जाए? तो इसका पहले पूर्णांक तोड़िए, 7 दूनी 14 4 18/7 इतना हो गया। अब कहता है किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 180 हो जाए? मान लेते हैं x से गुना करेंगे तो गुणनफल 180 है, वो ये ऊपर ऊपर कटेगा, ये 10 बार में x/7 बराबर 10, x बराबर क्या हो गया? 70 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे आगे अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे। 51 तो सब मिला के लगभग 51 सवाल है, 51 तो सवाल है। कल 20 तो बताएंगे, अगला दिन बता देंगे 10-15 गो, काहे कि पिछला क्लास बराबर है। अब आप लोग चाहे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से गणित पढ़ सके और समझ सके। अब मिलते हैं अगले क्लास में।